साईबा साई दिगंबरा अक्षय रूप अवतारा सर्व ही व्यापक तू श्रुति सारा अनुसया त्रिकुमारा बाबा हे बा काशी स्नान जप प्रतिदिवशी कोल्हापुर भिक्षेसी निर्मल नदी तुंगा जलप्राशी निद्रा माहुर देशी ऐसा है बा झोली लोंबत से वाम करी त्रिशूल डमरूधारी भक्तावर्त सदा सुखकारी देशिल मुक्तिचारी ऐसा है बा पाई पादुका जपमाला कमंडलू मृगछाला धारण कर शीबा नाग जटा मुकुट शोभतो माथा ऐसा है बा तत्पर तुझी आया जे ध्यानी अक्षय त्यांचे सदनी लक्ष्मी वास करी दिन रजनी रक्षस संकट वारुनी ऐसा है बा या पर ध्यान तुझे गुरु राया दृश्य करी नैनाया पुण्यनंद सुखे ही काया लाविसी हरि गुण गाया ऐसा है बासाई दिगंबरा अक्षय रूप अवतारा सर्व व्यापक तू श्रुति सारा अनुसया त्रिकुमारा बाबा है बा। ओम साई राम। साईं बाबा सबकी रक्षा करना। श्रेय साईं सच्चरित्र अध्याय 21। माया की प्रबलता का वर्णन। भीमा जी द्वारा सत्य श्री साईं व्रत। बाला गणपति को विचित्र आदेश। बापू साहेब बूटी का रोग निवारण। मात्र आश्वासन से ही कर्ण पीड़ा दूर हो गई। मूंगफली से अतिसार की निवृत्ति। उदी व आशीर्वाद का कमाल। अन्य लोगों का रोग निवारण। माया की प्रबलता का वर्णन। मूल ग्रंथ के रचयिता हिमांड पंत ने लिखा है कि श्री साईं बाबा के शब्द बड़े गूढ़ नपेतुले विद्वतापूर्ण होते थे। वे कहा करते थे कि मैं फ़कीर हूँ, ना मेरी स्त्री है, न घर बार ही है। चिंताओं से मुक्त होकर मैं एक ही स्थान पर रहता हूँ, फिर भी माया मुझे पीड़ित करती है। मैंने स्वयं को तो भुला दिया, लेकिन माया ने मुझे नहीं भुलाया। वह मुझे अपने जाल में फंसा ही लेती है। ईश्वर की माया ब्रह्मा आदि को भी नहीं बख्शती, तब मुझ जैसे फ़कीर का क्या वश। लेकिन जो भगवान हरि की शरण ग्रहण कर लेंगे, वह उनकी कृपा से माया से मुक्त हो जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने भी श्रीमद् भागवत पुराण में अपने सखा उद्धव से कहा है कि संत मेरे ही साक्षात स्वरूप है। इसी तरह श्री साईं बाबा भी यही कहते थे कि जिनके पापों का नाश होने वाला हो, वे परम भाग्यशाली हैं, वही मेरी उपासना की ओर उन्मुख होते हैं। यदि तुम मात्र साईं साईं का ही स्मरण करते रहोगे, तो मैं तुम्हें संसार रूपी सागर से पार कर दूंगा। मेरे इन शब्दों पर विश्वास करो, तुम्हें लाभ अवश्य होगा। मेरे पूजन के लिए विशेष सामग्री की आवश्यकता नहीं होती और ना ही अष्टांग योग करने की आवश्यकता है। मेरा वास तो सदा भक्ति में है। भीमा जी द्वारा सत्य श्री साईं व्रत। भीमा जी पाटिल पूना जिले के तालुका जुन्नर गांव नारायण के रहने वाले थे। सन 1909 में उनके वक्ष स्थल में पीड़ा होने लगी, जो आगे चलकर क्षय रोग में परिवर्तित हो गई। उन्होंने काफ़ी उपचार करवाए, लेकिन लाभ नहीं हुआ। आखिर हताश होकर उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मुझ अनाथ को मदद करो। यह सत्य है कि मनुष्य भगवान को तभी याद करता है जब वह दुखी होता है, लेकिन जो भगवान का सदैव स्मरण करता रहता है, वह कभी दुखी नहीं रहता। इसलिए कबीर ने कहा भी है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को होए कबीरा, तो दुख काहे को होए। भीमा जी ने काफ़ी विचार करने के बाद श्री साईं बाबा के अनन्य भक्त नाना साहेब चंदोरकर को परामर्श की दृष्टि से अपनी पूर्ण स्थिति से अवगत कराते हुए एक पत्र लिखा। जवाब में नाना साहेब ने लिखा कि श्री साईं बाबा के शरणागत होने के अतिरिक्त अब कोई उपाय नहीं है। नाना साहेब के वचनों पर विश्वास कर उन्होंने शिरडी के लिए तैयारी की। साथ में परिजन भी थे। उन्होंने उन्हें शिरडी में लाकर मस्जिद में लिटा दिया।
नाना साहेब व श्यामा भी उस समय वहीं मौजूद थे। भीमा जी की स्थिति को देखकर बाबा बोले कि यह पिछले जन्म के दुष्कर्मों का फल है, इसलिए मैं कोई झंझट मोल नहीं लेना चाहता। भीमा जी ने श्री साईं बाबा के मुख से जब ऐसा सुना तो वे करुण स्वर में बोले कि बाबा, मैं बेसहारा हूँ, आखिरी आशा लेकर आपके श्री चरणों में आ पड़ा हूँ। मैं दया की भीख मांगता हूँ। हे दीनों के शरणदाता, आप मुझ पर दया करें। भीमा जी की करुण प्रार्थना सुनकर बाबा को दया आ गई और वे बोले कि ठीक है, अभी ठहरो, चिंता बिल्कुल भी मत करो, तुम्हारे दुखों का निवारण शीघ्र ही होगा। कोई कितना भी दुखी व पीड़ित क्यों ना हो, वह जैसे ही मस्जिद की सीढ़ियों पर पैर रखता है, सुखी हो जाता है। मस्जिद का फकीर बड़ा दयावान है, वह तुम्हारा भी तो रोग दूर कर देगा। वह सब पर दया करता है, सबकी रक्षा करता है। यह आश्चर्य ही था कि भीमा जी को हर 5वें मिनट खूनी उल्टियाँ हुआ करती थी, लेकिन बाबा के सामने उन्हें एक भी बार उल्टी नहीं हुई। वस्तुतः रोग तो तभी समाप्त हो गया था जब बाबा ने दया व आशापूर्ण उद्गार व्यक्त किए थे। बाद में बाबा ने रोगी भीमा जी को भीमाबाई के यहाँ ठहरने को कहा। भीमाबाई का घर रोगी के लिए सुविधा व स्वास्थ्य की दृष्टि से ठीक तो नहीं था, लेकिन बाबा की आज्ञा को टाला भी तो नहीं जा सकता था। भीमाबाई के घर रहते हुए भीमा जी को बाबा की कृपा से 2 बार स्वप्न आया। पहली बार भीमा जी ने देखा कि वे विद्यार्थी के रूप में हैं। कविता कंठस्थ न होने के कारण अध्यापक द्वारा उन्हें बेत से पीटा जा रहा था। उस पिटाई से उन्हें बड़ी पीड़ा हो रही थी। दूसरी बार के स्वप्न में उन्होंने देखा कि कोई अज्ञात व्यक्ति उनके हृदय पर नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे की ओर पत्थर घुमा रहा था और वे पीड़ा का अनुभव कर रहे थे। वास्तव में वे स्वप्न उनके रोग समाप्ति के सूचक थे। इस प्रकार श्री साईं बाबा द्वारा भीमा जी का रोग निवारण किया गया। फिर वे घर लौट गए। उसके बाद से वे कभी कभार शिरडी आते और श्री साईं बाबा के दर्शन करते। रोग निवारण के बाद भीमा जी की श्री साईं बाबा में निष्ठा बढ़ गई। फलतः वे सत्यनारायण व्रत के स्थान पर सत्य साईं व्रत करने लगे। बाला गणपति को विचित्र आदेश। बाला गणपति दर्जी थे। एक बार उन्हें जीर्ण ज्वर हो गया, फलस्वरूप वे सूखकर कांटा हो गए। काफ़ी उपचार कराने के बाद भी उनका ज्वर ठीक नहीं हुआ। आखिर उन्होंने भी शिरडी पहुंचकर श्री साईं बाबा की शरण ली। बाबा ने उन्हें देखकर विचित्र आदेश देते हुए कहा कि लक्ष्मी मंदिर के निकट काले कुत्ते को दही चावल खिलाओ। बाला गणपति घर गए और वहां से चावल व दही लेकर लक्ष्मी मंदिर पहुंचे। वहां उन्हें पहले से ही एक कुत्ता दुम हिलाते नजर आया। उन्होंने उसे चावल दही खिलाया तो वह तुरंत दोनों चीज़ें चट कर गया। उसके बाद बाला गणपति का जीर्ण ज्वर हमेशा के लिए खत्म हो गया। बापू साहिब बूटी का रोग निवारण। बापू साहिब बूटी, जिनका पूर्व में भी वर्णन हो चुका है, एक बार अमल पित्त रोग के शिकार हो गए। उन्होंने काफ़ी उपचार करवाया लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। उनकी एक छोटी अलमारी सदैव दवाइयों, जड़ी बूटियों से भरी रहती थी। रोग के कारण वे दिन बर दिन पतले होते जा रहे थे। कमजोरी इतनी आ चुकी थी कि वे मस्जिद जाकर बाबा के दर्शन भी नहीं कर पाते थे। एक दिन बाबा ने उन्हें बुलवाया और पास बिठाकर कहा कि सावधान, अब कभी तुम्हें दस्त नहीं लगेंगे। फिर उंगली उठाकर बोले कि उल्टियाँ भी अवश्य ही रुक जाएंगी। बाबा के कथन का ऐसा चमत्कार हुआ कि बापू साहेब बूटी का रोग खत्म हो गया और वे पूर्ण स्वस्थ हो गए। एक बार फिर यही बापू साहेब बूटी हैजे के शिकार हो गए। परिणाम स्वरूप उन्हें तीव्र प्यास लगने लगी। डॉक्टर पिल्ले ने उनका काफ़ी उपचार किया लेकिन सुधार जरा भी नहीं हुआ। अंततः वे पुनः बाबा की शरण में पहुंचे और रोग निवारण की प्रार्थना की। प्रार्थना सुनने के बाद बाबा ने कहा कि मीठे दूध में बादाम, अखरोट, पिस्ता उबालकर वह काढ़ा सेवन करो। सामान्यतः तो यह औषध प्राणघातक ही है, लेकिन बाबा की आज्ञा थी इसलिए रोग का समूल निवारण हो गया। मात्र आश्वासन से ही कर्ण पीड़ा दूर हो गई। अलंदी के एक स्वामी कर्ण पीड़ा से बड़े परेशान रहते थे। हालांकि उनका ऑपरेशन भी हो चुका था लेकिन कर्ण पीड़ा यथावत बनी रही। एक बार वे श्री साईं बाबा के दर्शनों के लिए शिरडी पहुंचे। कर्ण पीड़ा तब भी थी। यह बात उन्होंने श्यामा को भी बता दी थी और बाबा से प्रार्थना करने का निवेदन भी किया था। जब वे बाबा से लौटने के लिए अनुमति लेने मस्जिद गए तब श्यामा ने बाबा से प्रार्थना की कि देवा, स्वामी जी की कान में बड़ी पीड़ा है, आप इन पर कृपा करें। बाबा ने उन्हें आश्वास करते हुए कहा कि अल्लाह अच्छा करेगा। बाद में स्वामी जी पुनः प्रस्थान कर गए। एक सप्ताह बाद उन्होंने शिरडी में पत्र भेजकर सूचित किया कि उनकी कर्ण पीड़ा अब समाप्त हो चुकी है, लेकिन सूजन अभी भी है।
इस हेतु वे ऑपरेशन कराने मुंबई भी गए थे, लेकिन सर्जन ने जांच के बाद कहा कि ऑपरेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। मूंगफली से अतिसार की निवृत्ति। काका महाजनी श्री साईं बाबा के परम भक्त थे, जिनका पिछले अध्यायों में भी वर्णन किया जा चुका है। एक बार उन्हें अतिसार हो गया। अतिसार में बार बार दस्त होते हैं, अतः बाबा की सेवा में उनके रोग के कारण व्यवधान न पड़े, इसलिए वे एक लोटा पानी का भरकर मस्जिद के कोने में रख दिया करते थे, ताकि शंका होने पर शीघ्र ही बाहर जा सके। श्री साईं बाबा को सब ज्ञात था कि काका को अतिसार है, लेकिन काका ने बाबा को यह बात इसलिए नहीं बताई कि अतिसार रोग शीघ्र ही ठीक हो जाएगा। मस्जिद में फर्श बनाने की स्वीकृति मिल जाने पर कार्य प्रारंभ हो गया। तब बाबा क्रोधावेश में चिल्लाने लगे, जिससे भगदड़ मच गई। लेकिन जब काका भागने लगे तो बाबा ने उन्हें पकड़कर अपने सामने बिठा लिया। इस अफरा तफरी में कोई व्यक्ति मूंगफली की एक छोटी थैली वहीं छोड़ भागा। बाबा ने उस थैली में से एक मुट्ठी मूंगफली के दाने निकाले और छीलकर काका को खाने के लिए दिए। बाबा ने स्वयं भी कुछ दाने खाए। जब मूंगफली के दाने खत्म हो गए तब बाबा बोले कि मुझे प्यास लगी है, जाओ जरा सा जल ले आओ। काका गए और एक घड़ा जल भरकर ले आए। उसमें से दोनों ने जल का सेवन किया। इसके बाद बाबा बोले कि तुम्हारा अतिसार खत्म हो गया है, अब तुम फर्श का कामकाज देख सकते हो। कुछ देर बाद जो लोग भाग गए थे वे वहीं लौट आए और फर्श का कार्य फिर से शुरू हो गया। यदि देखा जाए तो मूंगफली से अतिसार समाप्त नहीं होता, बल्कि बढ़ता है। लेकिन यह सब बाबा का चमत्कार ही था। इस लीला को भला कौन जान सकता है। बुद्धि व आशीर्वाद का कमाल। हरदा निवासी दंतोपंत पिछले 14 साल से उधर पीड़ा भोग रहे थे। उन्होंने काफ़ी उपचार भी करवाया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। इधर श्री साईं बाबा की कीर्ति धीरे धीरे सर्वत्र फैलती जा रही थी। उन्होंने भी श्री साईं बाबा के बारे में सुना कि बाबा की कृपा दृष्टि से ही रोग ठीक हो जाते हैं। तो एक दिन वे भी शिरडी पहुंचे और बाबा की शरण ली। बाबा ने दंतोपंत को प्रेमपूर्ण दृष्टि से देखकर उन्हें आशीर्वाद दिया और मस्तक पर अपना वरद हस्त रख दिया। बाबा का आशीर्वाद व उदी ग्रहण करके वे पूर्ण स्वस्थ हो गए। फिर भविष्य में उन्हें कभी कोई रोग नहीं हुआ। अन्य लोगों का रोग निवारण। माधवराव देशपांडे बवासीर रोग से ग्रस्त थे। बाबा की आज्ञा से उन्होंने सोना मक्खी का सेवन किया तो उनका रोग दूर हो गया। 2 वर्ष बाद उन्हें फिर वही रोग हुआ तो उन्होंने बाबा की आज्ञा के बिना ही सोना मक्खी का काढ़ा सेवन कर लिया। फलस्वरूप रोग दूर ना होकर बल्कि दुगना बढ़ गया, लेकिन बाद में बाबा की कृपा से रोग ठीक हो गया। इससे सिद्ध है कि किसी भी कार्य में बाबा की आज्ञा का बड़ा महत्व था। गंगाधर पंत कुछ वर्षों से पेट दर्द से पीड़ित रहते थे। बाबा का यशोगान सुनकर वे भी एक बार शिरडी पहुंचे और रोग निवारण की बाबा से प्रार्थना की। बाबा ने उनके पेट को छूकर कहा कि अल्लाह अच्छा करेगा। श्री साईं बाबा के आशीर्वाद से उनका पेट दर्द खत्म हो गया और वे पूर्ण स्वस्थ हो गए। एक बार नाना साहिब चांदोरकर को भी उदर संबंधी पीड़ा हो गई और वे दिन रात परेशान रहते थे। उन्होंने काफ़ी डॉक्टरी उपचार करवाया, लेकिन स्वास्थ्य लाभ नहीं हुआ। आखिर वे भी बाबा की शरण में शिरडी पहुंचे। बाबा ने उन्हें उपचार बताते हुए घी के साथ बर्फी खाने को कहा। बाबा का यह उपचार बड़ा कारगर सिद्ध हुआ और उन्हें स्वास्थ्य लाभ हुआ। ओम साईं नमो नमः। ओम साई राम। ओम साई राम। अब हम कल अध्याय 22 का अध्ययन करेंगे। कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करिए।